मैसूर ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेषता संपन्न मौन तपस्या के भट्टी में आपको तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस मौन भट्टी में कुमार भाई लोग बैठे हैं, तो उनकी ओर से और हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जो साइलेंस में है, उनकी तरफ से भी हम आपको स्वागत कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं। ओम शांति। आदरणीय लक्ष्मी देवी तथा सर्व साथी सेवाधारी बहनें तथा हमारे लाडले बाबा के लाडले सर्व कुमार भाई, सबसे पहले तो आज हमको ये सौभाग्य मिला जो कुमारों के बीच में बाबा की बातें शेयर करने का चांस मिला। वैसे हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी ये क्लास लेने वाली थी, लेकिन बाय चांस ड्रामा प्लान अनुसार उनकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त होने के कारण बाबा ने हमको ये चांस दे दिया। आज का कुमारों के लिए टॉपिक रखा है सर्व विशेषताओं से संपन्न कैसे बने। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। वैसे कुमारों को देखकर सचमुच मुझे बहुत ही एक गौरव पैदा होता है, नाज होता है कि बाबा के कितने सारे कुमार जो बाबा के कार्य में इतने सहयोगी भी बनते, अपना जीवन भी दिव्य बनाते, अपने लौकिक परिवार को भी संभालते, नौकरी धंधा भी करते। तो सचमुच कुमारों के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनके पास फिजिकल पावर्स भी है, मानसिक शक्तियां भी बहुत होती है, साथ साथ क्रिएटिविटी बहुत होती है। कुछ न कुछ नया नया करने की, नया नया जानने की जिज्ञासा वृत्ति भी बहुत होती है। तो कुमार बाबा के यज्ञ के अंदर रियल प्रॉपर्टी है, सच्चा धन है। तो ऐसे कुमारों के बीच में आज मेरे को कुमार का दादी भी याद आ रही है। कुमार का दादी जी हमेशा कहती थी कि कुमारों की कुमार का, और कुमारों के अंदर गवर्नमेंट तक बाबा का आवाज पहुंचाने की ताकत होती है। गवर्नमेंट भी खुश हो जाएंगी जब कुमारों के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान का और बाबा का ज्ञान का आवाज पहुंचेगा। तो सचमुच आपने ये बहुत ही अच्छा भट्टियों का प्रोग्राम बनाया है। बाबा पिछले कुछ एक समय से कहते हैं कि बच्चे संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। हमारे जीवन का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, और विशेषताएं माना ही गुण। तो अगर हमें सर्व विशेषताओं से संपन्न बनना है तो सबसे पहली आवश्यक बात
कि हमें एक एक विशेषता या सद्गुण या दिव्य गुण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जितना ज्ञान मूर्त उतना गुण मूर्त। ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। इसलिए हमारे जो 4 विषय है उसमें सबसे पहला नंबर ज्ञान। ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए योग चाहिए। ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का होगा तो दिव्य गुण और शक्ति आएंगी, धारणा। और ज्ञान योग धारणा के आधार पर हम अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जितना आपका ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का होगा उतने आपके अंदर दिव्य गुण अर्थात अनेक विशेषताओं की धारणा होगी। तो विशेषताओं से संपन्न बनने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली बात, एक एक विशेषता का, गुणों का, शक्तियों का ज्ञान चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति से हम गुण ग्रहण करें। सबसे बड़ा गुण है गुण ग्राहक बनना। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, तो कोई देहधारी गुरु की बात नहीं थी, लेकिन पशु पंछी प्रकृति के तत्व, हर व्यक्ति से, परिस्थिति से, पशु पंछी से, प्रकृति के तत्वों से कोई न कोई विशेषता ग्रहण करना। जैसे मधुमक्खी होती है, वो हर एक फूलों से रस ग्रहण करती और फिर मधु बनाती, और वही मधु अनेक बीमारियों में भी काम आता है, अनेक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। और एक ऑर्डिनरी मक्खी होती है जो कीचड़ा फैलाती है, बीमारियां फैलाती है। तो हमें मधुमक्खी की तरह हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, हर प्रकृति के तत्व से गुण ग्रहण करना है। तो ये दूसरी बात कि हम गुण ग्राहक बने। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि चंद्रमा को देखो तो याद रखो कि मुझे चंद्रमा समान शीतल बनना है, पूनम के चांद समान संपूर्ण बनना है। सूर्य को देखो तो याद रखो मुझे सूर्य समान तेजस्वी बनना है, सर्व आत्माओं को प्रकाश देना है, शक्ति देनी है। नदी को देखो तो याद रखो मुझे गंगा नदी समान ज्ञान गंगा बनकर सदा बहते रहना है। फूल को देखो तो गुलाब का फूल याद रखो कि मुझे गुलाब के फूल के समान अपनी विशेषताओं की खुशबू चारों तरफ फैलानी है। जैसे गुणों को हम गुलाब के साथ कंपेयर करते हैं, फूलों के साथ कंपेयर करते हैं, तो फूल के अंदर
3 विशेषताएं हैं। एक तो खुशबू है, दूसरा सौंदर्य है, तीसरा कोमलता है। तो ये 3 विशेषताएं हम भी धारण करें। सद्गुण हमारी खुशबू है, पवित्रता हमारा सौंदर्य है, प्यूरिटी इज पर्सनालिटी, और मधुर स्वभाव ये हमारी कोमलता है। तो आज मैं आपको एक स्वमान देती हूँ, वो स्वमान रोज याद करना। मैं भगवान का चुना हुआ, खिला हुआ, खुशबूदार, रूहानी गुलाब का फूल हूँ। मैं भगवान का चुना हुआ, खिला हुआ, खुशबूदार, रूहानी गुलाब का फूल हूँ। तो फूलों में श्रेष्ठ है गुलाब का फूल। हमें भी सर्व विशेषताओं को धारण करके नंबर 1 खुशबूदार गुलाब का फूल बनना है। तो ये जो मैंने पहली बात बताई, जितना ही ज्ञान मूर्त उतना ही गुण मूर्त। दूसरी बात बताई गुण ग्राहकता, अर्थात मधुमक्खी बनकर सबसे गुण ग्रहण करे। तीसरी बात, विशेषताओं से संपन्न बनने के लिए हमारा संग विशेष आत्माओं के साथ हो। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम बाबा के अनन्य रत्नों का संग करेंगे, महारथी आत्माओं का संग करेंगे, तो उनका रंग जरूर लगता जाएगा। हमारे यज्ञ में ऐसे कितने सारे अनन्य रत्न कुमार के रूप में है। उनके संग से, उनके क्लासेस सुनते सुनते भी हमारे अंदर विशेषताएं आती है। जैसे हमारे जगदीश भाई जी, हमारे निर्वेर भाई जी, हमारे करुणा भाई जी, हमारे सूरज भाई, देखो अनन्य रत्न है। तो उनका संग करते करते भी हम विशेष बन जाए। चौथी बात, जैसी किताबें पढ़ेंगे उसके आधार पर भी हमारे अंदर विशेषताएं आएंगी। समझो दुनियावी रीति से भी जो महान आत्माएं होकर गए, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने सारे दुनियावी रीति से भी महान आत्माएं होकर गए। उनके जीवन के अंदर कितनी सारी विशेषताएं थी। तो जब ऐसी महान आत्माओं का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, तो भी हमारे अंदर विशेषताएं आती रहती है। साथ साथ जैसा चित्र वैसा चारित्र। हम कौन से पिक्चर्स देखते, कौन से चित्र देखते, कौन से पोस्टर्स देखते, उसके आधार पर भी हमारे चारित्र पर असर होती है। मुझे याद आता है बचपन से, जब भी मैं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखती थी और उनके नैनों के अंदर जो प्रखर आत्मविश्वास, निर्भयता,
देखती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। तो चित्रों के आधार पर भी हमारे अंदर विशेषताएं आती रहती है। तो ये हुई कुछ जनरल बातें। अब हम कुछ एक विशेषताओं का दर्शन करेंगे। बाबा के ज्ञान में चलते चलते मुझे 45 इयर्स हो गए और मैंने 76 से आज तक अनेक मूल्यों का बहुत मनन चिंतन किया है। मैंने देखा कि बाबा की मूल्यों में पवित्रता पर बाबा बहुत ही जोर देते हैं, पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। तो आज मैं जो कुछ दिव्य गुणों का आपको दर्शन कराने वाली हूँ, उनमें फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा कहते हैं, बच्चे, पवित्रता हमारी दिव्यता है। सर्व दिव्य गुणों की मदर फाउंडेशन पवित्रता है। सुख शांति की जननी पवित्रता है। प्यूरिटी इज रियलिटी एंड प्यूरिटी इज रॉयलिटी। हमारी सत्यता और श्रेष्ठता पवित्रता है। यही हमारी प्रॉपर्टी है और यही हमारी पर्सनालिटी है। और ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। हमें परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। संपन्न बनकर अगर संपूर्ण बनना है तो हर प्रकार से हमें पवित्रता को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि प्यूरिटी लीड्स टू परफेक्शन। तो बाबा हर मूल्य के अंदर, चाहे वो साकार मूल्य है चाहे अव्यक्त, पवित्रता को टू मच महत्व देते हैं। और उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान पर रखना पड़ेगा। संपूर्ण पवित्रता माना निरंतर देही अभिमानी स्थिति में रहना, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता माना मन वचन कर्म से संपूर्ण निर्विकारी बनना। खाली ब्रह्मचर्य व्रत को पालन बेस्ट सैंपल एंड एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है, उनको फॉलो करना, उनके कदम पर कदम आगे बढ़ाना, यह है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और संपूर्ण पवित्रता माना जैसे ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या एक्यूरेट। अमृत वेले को बाबा बहुत महत्व देते हैं। बाबा 2 बजे उठ जाते थे और 2 से 5 का टाइम अच्छी तरह से विश्व की आत्माओं को प्रकाश देते थे। तो हम भी अपनी
दिनचर्या को अच्छी तरह से एक्यूरेट रखे, रेगुलर अमृत वेला करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, मुरली क्लास के पहले भी अच्छी तरह योग करे, नियमित मुरली क्लास करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, एक एक घंटे के बाद भी 2 मिनट 3 मिनट बाबा को याद करे, नुमा शाम का योग करे, रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करके सो जाए, अपना नियमित चेकिंग और चार्ट बाबा को बतावे। तो दिनचर्या अगर ऊपर नीचे होती रहती, ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, मनसा पवित्रता अर्थात मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तो अवॉर्ड मिलेगा। ये हुई मनसा पवित्रता। मन के अंदर न आलस्य, न अलबेलापन, न ईर्ष्या, न नफरत, न घृणा, न तिरस्कार, न वैर भाव, न बदला लेने की भावना। ये है हमारी मानसिक पवित्रता। वाचा पवित्रता अर्थात वाणी में सत्यता और मधुरता। अपनी वाणी के द्वारा हम किसी को भी हर्ट न करें, दुख न पहुंचावे, सबको सुख देवे और सुख लेवे। वाणी के द्वारा सब आत्माओं को सुकून और शांति देवे। वाणी के ऊपर हम पूरा ध्यान रखें। बाबा कहते 5 बातें याद रखो वाणी के लिए। धीरे बोलो, कम बोलो, मधुर बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो। हमारे मुख से अपशब्द ना निकले, व्यर्थ बातें ना निकले। तो ये हुई वाचा पवित्र। कर्मणा पवित्रता अर्थात हमारे एक एक कर्म ऐसे हो जिस कर्म के बाद संतुष्टता, प्रसन्नता और नम्रता का खुद को और सबको अनुभव हो। हमारी एक एक कर्मेंद्रिया कमल पुष्प समान बन जाए। तो ये हुई कर्मणा पवित्रता। इसीलिए तो देवताओं के एक एक अंग को कमल के साथ कंपेयर करते हैं। कमल नयन, मुख कमल, हस्त कमल और कमल आसनधारी। तो मनसा वाचा कर्मणा हमें संपूर्ण पवित्र बनना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसी कलयुगी दुनिया के अंदर आप सभी कुमार पवित्रता के पथ पर निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, दूसरी विशेषता है अंतर्मुक्ता। बाबा कहते बच्चे, अगर योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो 3 गुण अवश्य चाहिए। अंतर्मुक्ता,
एकाग्रता और एकांत प्रिय, ये 3 विशेषता के आधार पर हम सच्चा योगी जीवन बना सकते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते कि बच्चे सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। गांधी बापू ने तो 3 बंदर का खिलौना बना दिया। हमारे बेहद के बापू जी तो कहते हैं 5 बातें याद रखना। बुरा तो क्या, व्यर्थ सोचो भी नहीं, व्यर्थ देखो नहीं, व्यर्थ बोलो भी नहीं, व्यर्थ सुनो भी नहीं, और व्यर्थ कर्म करो नहीं। इसको कहते अंतर्मुखी। देखो हमारे मस्तक में मेजॉरिटी कर्मेंद्रियां हैं, आंखें है, नाक है, मुख है, कान है, और कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मन वो भी मस्तिष्क के अंदर है। तो ये सभी कर्मेंद्रियां आत्मा के चिंतन के ऊपर ही चले, आत्मा के कल्याण के बारे में ही चले। इसलिए बाबा हमेशा कहते जो अंतर्मुखी होता है ना, वो मननशील होता, वो बहुत शांत रहता, अपनी वाणी का व्यर्थ प्रयोग नहीं करता, वाणी पर पूरा कंट्रोल होता। अंतर्मुखी व्यक्ति कम बोलता, धीरे बोलता, सोच के बोलता, सारे दिन में गिनती के शब्द बोलता। इसीलिए कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये अंतर्मुखता का गुण बहुत आवश्यक है। अंतर्मुखी व्यक्ति को कभी पर चिंतन अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बच्चे 3 पर छोड़ो, 1 पर धारण करो। कौन से 3 पर छोड़ो? नंबर 1, पर चिंतन छोड़ो। नंबर 2, पर दर्शन करना छोड़ो, और प्रपंच छोड़ो। तो 3 पर छोड़ो, 1 पर कौन सा धारण करेंगे? पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करो। तो ये हुई अंतर्मुखता। कहा जाता सूर्यमुखी दिन में खिलता, चंद्रमुखी रात को खिलता, लेकिन अंतर्मुखी सदा खिला हुआ रहता। तो हम अंतर्मुखता की गुफा में चले जाए। वैसे बाहर में तो लॉकडाउन है, लेकिन अपने मुख के ऊपर भी हम लॉकडाउन कर दे। बाहर जाने की मना है तो हम अंदर की यात्रा शुरू कर दे। अंदर तो जा सकते, उसमें तो कोई मना नहीं करेगा। ये गोल्डन चांस मिला है कि हम इनर जर्नी करें। इसीलिए योग को कहा जाता है जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड एंड जर्नी आउटवर्ड। तो हमारी अंदर की जर्नी हमेशा चलती रहे।
ये हुई अंतर्मुक्ता। तीसरा गुण है नम्रता। नम्रता का गुण बहुत जरूरी है। हमारे ब्रह्मा बाबा बहुत ही निरहंकारी थे। मुरली में जब कभी कभी शब्द सुनते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, इन महावाक्यों में बाबा की नम्रता दिखाई देती है। हर प्रकार की सेवा बाबा ने करके दिखाई। तो हमारे अंदर नम्रता का गुण हो। जो नम्रचित्त होता है वो सबको प्यारा लगता, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाता। जब आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष जड़ मूल से खत्म हो जाते, लेकिन छोटा छोटा जो घास होता है वो झुक जाता, खत्म नहीं होता। उसी प्रकार जो अहंकार वाला व्यक्ति होता है वो कहाँ भी थोड़ा बहुत उसका इंसल्ट हुआ, अपमान हुआ, खलास, अवस्था डाउन। लेकिन जो नम्रचित्त है वो झुक जाता है, अपनी अवस्था नहीं बिगाड़ता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी है, और सबसे बड़ा अज्ञान है देह अहंकार। वृक्ष के अंदर जितने अधिक फल आते हैं उतना वृक्ष झुक जाता। हमारे अंदर भी जितने अधिक सद्गुण विशेषताएं आती रहेंगे उतना नम्रचित्त बनेंगे। इसीलिए कहा जाता झुकता वही है जिसमें जान होती है, अक्कड़ रहना मुर्दे की पहचान होती है। सच्चा योगी वह है जिसने अहंकार को मारा है। कितने प्रकार के अहंकार अभी तक हमारे अंदर आते रहते हैं। किसी को अपनी पोस्ट पोजीशन का अहंकार, स्टेटस का अहंकार, डिग्री का अहंकार, पर्सनालिटी का अहंकार, पैसे का अहंकार। ज्ञान मार्ग में चलते चलते अपनी सेवाओं का अहंकार, अपनी प्लानिंग बुद्धि का अहंकार, अपनी विशेषताओं का भी अहंकार। बड़ी महीनता से हमें चेक करना पड़ेगा कि सूक्ष्म में भी मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है। योगी माना निरअहंकारी। ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द क्या थे? बच्चे, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। निर्विकारी शब्द में सभी विकार आ जाते, फिर भी अलग शब्द प्रयोग किया, निरअहंकारी बनो। क्योंकि अंत तक ये बुद्धि का अभिमान या अपनी विशेषताओं का अहंकार नहीं जाता है। उसके लिए हमें निमित्त भाव को धारण करना पड़ेगा। करण करावनहार बाबा है, हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट थे, हम बाबा के कठपुतलियां हैं, हम निमित्त मात्र है। हमारे अंदर जो विशेषताएं है वो भी प्रभु प्रसाद है।
बाबा ने हमारे अंदर विशेषता भरी है। ये मेरी विशेषता नहीं है, बाबा ने दी हुई। तो मैंपन और मेरापन ये है माया के मुख्य प्रवेश द्वार। ये मैंपन और मेरेपन को हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और संपूर्ण रीति से निमित्त भाव, निर्माणता, तभी हमारे अंदर ये नम्रता का गुण आएगा। बाबा कहते बच्चे अभिमान भी ना हो, अपमान की फीलिंग भी ना हो, लेकिन स्वमान जरूर हो। अब अभिमान और अपमान दोनों पैरेलल जाता है। जिसके अंदर अभिमान बहुत होता, उसको अपमान फील भी बहुत हो जाता है और दूसरों का अपमान करेगा भी जल्दी। तो अपमान फील होता है या दूसरों का अपमान करते रहते, समझ लेना मेरे अंदर अभिमान है। तो अभिमान और अपमान दोनों फीलिंग को छोड़कर हम अपने स्वमान में रहे। बाबा ने अनेक प्रकार के स्वमान दिए। रोज हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली में से कोई न कोई एक दो स्वमान को हम नोट डाउन करें और सारा दिन इसके ऊपर प्रयोग करें, बार बार रिवाइज करें, रियलाइज करें। तो स्वमान के आधार पर अभिमान भी खत्म, अपमान भी खत्म। ये हुई नम्रता। चौथा गुण है निर्भयता, फियर। निर्भयता ये भी बहुत आवश्यक है। हमारे सन्मुख मम्मा, उनके अंदर कितनी निर्भयता थी, दृढ़ता और निर्भयता। कोर्ट में जाना पड़ा, जज साहब के सामने भी निर्भयता से आर्गुमेंट करती रही, क्योंकि उनके अंदर सत्यता थी। जितनी सत्यता उतनी निर्भयता, जितनी पवित्रता उतनी निर्भयता, जितना आत्मविश्वास उतनी निर्भयता। अनेक प्रकार के भय होते हैं। सबसे बड़ा भय मनुष्य को अपने मृत्यु का होता है। बीमारी का भय, मृत्यु का भय, एक्सीडेंट का भय, जीव जंतु का भय, कोई मेरा अपमान न करे उसका भय, लोग क्या कहेंगे उसका भय। कुमारों को ये रहता है कि हम छोटी उम्र में बाबा के बन गए, ब्रह्मचारी हो गए, ज्ञान में चलने लगे, योगी बने, तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भी एक भय। वास्तव में भय काल्पनिक होता है। फियर, फियर शब्द को एक एक अक्षर को स्प्लिट करके समझ लेवे। FEAR, fear means false evidence appearing right, real, false evidence appearing real। रात के अंधेरे में हम बाहर निकले और एक रस्सी पड़ी है जिगजैग मैनर में, हमको लगेगा सांप आया,
है रस्सी, समझ लिया सांप। तो ये काल्पनिक भय बहुत होता है। और वर्तमान कोरोना का समय चल रहा है, भय और चिंता, ये दो भाई बहन सारे विश्व में घूम रहे हैं। तो भय और चिंता दोनों साथ साथ जाता है। ये भाई बहन की जोड़ी है। फियर शब्द को हम दूसरी प्रकार से भी ले सकते हैं। FEAR means fight everything and rise, face everything and rise। फियर का सामना करो, फेस इट, तो फियर खत्म होगी। साथ साथ फेथ इन गॉड मीन्स नो फियर, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जब सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। कुमारों को कभी कभी इंटरव्यू देने में भय लगता है, स्टेज पर आकर बोलने में भय लगता है, अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच कर डरते रहते कि क्या होगा। लेकिन जितना ड्रामा में निश्चय है, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, तो मैं समझती हूँ कि भय समाप्त हो जाएगा। ये भय के बीज माँ बाप अपने बच्चों में बचपन से डालते हैं। कैसे? देखो बेटा, होमवर्क नहीं करेगा ना तो डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन दिला दूंगी। होमवर्क नहीं करेगा तो पापा से मार मिलेगी, डांट मिलेगी। होमवर्क नहीं करेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। बचपन से ये भय के बीज माँ बाप डालते हैं बच्चों में। लेकिन अगर हमें जीवन में उन्नति करनी है तो निर्भय बनना ही होगा। और निर्भयता के आधार पर हमारे में हिम्मत आएगी, साहस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो ये हुई निर्भयता। फिर आता है धैर्यता। जीवन के अंदर धैर्यता का गुण भी बहुत आवश्यक है। मरीज को हमेशा इंग्लिश में पेशेंट कहा जाता है। क्यों पेशेंट कहा? बी पेशेंट, धीरज रखो। कोई भी बीमारी आती है घोड़े की तरह, लेकिन जाती है चींटी की तरह। तो बीमारी में हमेशा धैर्यता रखनी होती है। धैर्यता के फल बड़े मीठे होते हैं। धैर्यता, पेशेंस, पर्ल्स के समान, मोती के समान। और योगी के अंदर तो धैर्यता बहुत चाहिए। साधना के पथ पर अपने संस्कारों का परिवर्तन करने में धीरज रखनी पड़ती है। एक बार एक कुमार ने कहा, बहन जी आपने एंगर मैनेजमेंट का लेसन तो करा दिया, मेरा क्रोध तो गया नहीं। अरे भाई, खाली एंगर मैनेजमेंट का लेसन कर लिया, सुन लिया तो तुरंत थोड़ी क्रोध चला जाएगा। बड़ी धैर्यता से क्रोध को दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक संस्कार को बदलने में, एक एक कमी कमजोरी को छोड़ने में, विशेषताओं को धारण करने में धैर्यता रखनी पड़ती। रातों रात हम करोड़पति नहीं बन सकते।
बड़ी धैर्यता के साथ इस मार्ग पर चलना होता है। तो कहाँ कहाँ एक भक्त की बात मेरे को याद आती है। वो भक्त रियलाइज करता था कि मेरे अंदर अधैर्यता बहुत है, तो भगवान से प्रार्थना करता था, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। भगवान को भी उतावलेपन में ला दिया। तो हर बात में धैर्यता रखनी पड़ती। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़ी धैर्यता से एक एक विचार करते करते अनुभूति करनी होती है। धैर्यवत गति से सोचना होता है। दो विचारों के बीच में कुछ गैप रखना पड़ता जिसमें रियलाइजेशन हो। फास्ट फास्ट सोचना नहीं होता है। तो सोचने में धैर्यता, बोलने में धैर्यता, किसी की बात सुनने के लिए भी धैर्यता रखनी पड़ती है। बेस्ट लिसनर बनना है तो धैर्यता रखनी पड़ती है। छोटे बच्चों को जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, धैर्यता रखनी पड़ती। डॉक्टर के पास जाते हैं, वेटिंग में बैठना पड़ता, धैर्यता रखनी पड़ती। जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। अभी ये कोरोना के लिए भी कई लोग पूछते हैं, बहन जी कब जाएगा कोरोना, अभी तो अधैर्यता आ गई है। अरे भाई धीरज रखो, कुछ भी कायम नहीं रहता। आया है तो अभी चला जाएगा। तो ये है धैर्यता का गुण, जो योगी बनने के लिए ये बहुत आवश्यक। फिर आता है मधुरता। जीवन के अंदर बाबा रोज की मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लधे बच्चे, लवली बच्चे। हम जानते हैं कि हम कितने मीठे बने, लेकिन बाबा तो रोज टाइटल देते हैं। तो हमारी वाणी में मधुरता, हमारे व्यवहार में मधुरता। कहा जाता, काइंड वर्ड्स आर मोर देन मेडिसिन। मीठे शब्द दवाई का काम करता है। हमारे शब्द शस्त्र न बन जाए, लेकिन हमारे शब्द शास्त्र बन जाए। हमारी जबान, उसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन कड़वे शब्द बोलकर इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, व्यर्थ बातें, कड़वी बातें कर करके किसी की हड्डियां तोड़ते। भगवान ने तो 32 वॉचमैन रखे जबान के आगे, लेकिन सबको क्रॉस करके भी अंदर से बाहर निकल जाती और न बोलने जैसी बातें भी बोल देते। तो हम अपने जबान पर कंट्रोल रखें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। हमारी बड़ी मीठी जबान। कहा जाता, मेक योर माइंड आइस फैक्ट्री, मेक योर टंग सुगर फैक्ट्री, एंड मेक योर हार्ट लव फैक्ट्री। अपनी जबान को बड़ी मीठी रखो। देखो, ये शास्त्रों के अंदर अंधे की औलाद अंधे, इसी शब्द पर तो कितना बड़ा शास्त्र बन गया, कितना बड़ा युद्ध हो गया। तो हमारी वाणी में मधुरता हो। इसके बाद सहन शक्ति, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी विशेषता है। सहनशीलता गुण भी है, सहन शक्ति भी है।
मुझे तो ये लगता है कि सभी शक्तियों की माँ है सहन शक्ति, और अनेक सद्गुणों की भी माँ है सहन शक्ति। टॉलरेंस इज द टॉनिक ऑफ लाइफ। जितनी सहन शक्ति ज्यादा उतना क्रोध कम, और जितनी सहन शक्ति कम उतना गुस्सा ज्यादा। जीवन के अंदर ये सहनशीलता का गुण विशेषता धारण करने जैसी है। सबसे ज्यादा बीमारी में सहनशीलता चाहिए। शरीर में थोड़ी भी गड़बड़ होती है, थोड़ी भी नादुरुस्त तबीयत हो जाती, तो हम अपने सहन शक्ति गंवा देते हैं। बीमारी में कंफर्टेबल तो लगेगा ही नहीं, लेकिन बीमारी में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, संबंधों में कहा कोई हमारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई अपशब्द बोलेगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई अन्याय करेगा, लेकिन हम टीट फॉर टैट का वर्तन न करें, सहन कर ले। बाबा कहते सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। तो संबंधों के अंदर हार्मनी लाने के लिए, संवादिता लाने के लिए, संबंधों में संप जारी रखने के लिए, संबंधों में प्यार बांटने के लिए हमें सहन करना पड़ेगा। और तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं में सहन करना पड़ेगा। देखो, मैं देखती हूँ कि अभी जिनको भी कोविड-19 की बीमारी होती है, हॉस्पिटलाइज करते हैं, एक भी रिलेटिव साथ में नहीं, न किसी का प्यार मिलता, न कोई संबंधी का सहयोग मिलता, न किसी की हूंफ मिलती, कुछ भी नहीं, अकेले। जैसे बाबा इस प्रकार से नष्टो मोहा बनाते। पेशेंट मर जाता है तो भी कोई साथ में नहीं जाते, वो लोग सारी क्रिया हॉस्पिटल वाले कर लेते। तो जीवन के अंदर जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो कोई न कोई ऐसी कैलेमिटीज आती है तो सहन करना पड़ता है। टू मच गर्मी हुई, टू मच ठंडी हुई, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी फटा, बिजली गिरी, साइक्लोन आया, आगे चलकर तो ये प्रकृति के पांचों तत्वों के तूफान शुरू हो जाएंगे। अंतिम समय के पेपर्स को फेस करने के लिए मैक्सिमम सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो सहन शक्ति का गुण बहुत आवश्यक। फिर है हर्षित मुक्ता, रमणीकता, उमंग, उत्साह, आनंद। बाबा की एक भी मूल्य ऐसी नहीं है जिसके अंदर बाबा ने ये न कहा हो कि बच्चे खुश रहो, हर हालत में खुश रहो। तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाइयां बजनी चाहिए, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, खुशी में खगिया मारते रहो। बाबा खुशी को बहुत इंपॉर्टेंस देते, और हमारे साधना के पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर हम कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका अगर कोई थर्मोमीटर है
तो वो है दो चीजें। दो गुणों के आधार पर हम अपनी उन्नति को चेक कर सकते। कौन से दो गुण? प्रसन्नता और संतुष्टता। डे बाय डे हमारी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है, हमारी संतुष्टता बढ़ती जा रही है। तो समझ लेना हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। रोज ये दो बातें चेक करना, हर सेकंड चेक करना कि अभी मैं प्रसन्नचित हूं, अभी मैं खुश मिजाज हूं, अभी मेरा उमंग उत्साह है। बाबा कहते बच्चे आगे चलकर तुम्हारा चेहरा सेवा का बोर्ड बन जाएगा, तुम्हारा चेहरा चैतन्य म्यूजियम बन जाएगा, चैतन्य प्रदर्शनी बन जाएगा। दृष्टि में दिव्यता हो, चेहरा चीयरफुल हो, वाणी में मधुरता हो, कर्म में केयरफुलनेस। तो ये विशेषताओं को धारण करेंगे, ऑटोमेटिक सेवाएं होती रहेगी। हर हालत में हम खुश रहे, संतुष्ट रहे। तो ये खुशी, बाबा कहते हैं ना कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो हमारा प्रसन्न चित्त चेहरा हमारी सेवा का बोर्ड बन जाए, चेहरे और चलन से सेवा होगी। ये कोई बाहर से चेहरा बनाने की बात नहीं है, अंदर की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अंदर में अगर संतुष्टता है, प्रसन्नता है, तब हमारा नेचुरल चेहरा संतुष्ट और प्रसन्नचित रहेगा। बाबा कहते हैं चेहरे का भाव न बदल जाए। विभिन्न परिस्थितियों में हमें चेक करना पड़ेगा। लोग तो हमारा चेहरा देखेंगे। तो इस प्रकार खुशी कहो, रमणीकता कहो, प्रसन्नता कहो, उमंग उत्साह कहो, ये सब पैरेलल होता है। एक ही गुण के अलग अलग प्रकार के पहलू हैं। तो भगवान ने कह दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी। नुकसान के पर्दे के पीछे भी कुछ कल्याण छिपा हुआ है। खुश रहो, आबाद रहो। तो एक खुशी और संतुष्टता के आधार पर हम अपनी आध्यात्मिक स्टेज को चेक कर सकते हैं। ये हमारा थर्मोमीटर है। तो मैंने सैंपल के रूप में आपको 8 विशेषताएं बताई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमें धारण करनी पड़ेगी, जैसे कि सरलता, संतुष्टता,
हिम्मत, आत्मविश्वास, ऐसे अनेक दिव्य गुण, ये सारे आदि गुण है, दिव्य गुण, और उसका फाउंडेशन है अनादि गुण। तो आत्मा के साथ जो अनादि गुण है, अगर उन अनादि गुणों को हम धारण करते चले तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर दिव्य गुण आते जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक बड़ा ही सुंदर, मजेदार है कि हम अपने अंदर मम्मा, सबसे पहले तो हम मम्मा बाबा से अनेक विशेषताओं को धारण करते जाए। देखो, मम्मा के अंदर दृढ़ता का गुण था, समाने की शक्ति बहुत थी, सहन शक्ति तो कूट कूट कर भरी हुई थी, गंभीरता थी, निर्भयता थी, बाबा के प्रति इतना रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड था, हाजी का पाठ पक्का था, नम्रता थी, ऑलराउंड सेवादारी थी। तो अभी अभी जून मास गया तो हम मम्मा की विशेषताओं को धारण करें, बाबा की विशेषताओं को धारण करें, और हमारी निमित्त जो भी बहन है उनके द्वारा भी हम अनेक विशेषताओं को हम अपने में धारण करें, तो एक वैल्यूएबल फ्लोलेस डायमंड बन जाएंगे। तो आज के दिन हम यही शुभ कामना रखते हैं कि आपके जीवन में अनेक विशेषताएं प्राप्त हो और अनेक विशेषताओं से संपन्न आपका जीवन एक अमूल्य डायमंड बन जाए, और जिस डायमंड के द्वारा दुनिया की अनेक आत्माओं की सेवा होती रहे। ऐसे कुमार जो बाबा के दिल में हमेशा, दिल की डिब्बी में ऐसा अमूल्य डायमंड स्थान प्राप्त करे, यही शुभ कामना के साथ आज का इस विषय को हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको ये सेवा का चांस दिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाई है, प्रेरणादायक बातें सुनाई है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है, अभिनंदन है। दीदी लक्ष्मी जी के तरफ से और भाइयों की तरफ से, हम सभी मैसूर रिट्रीट सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। सभी आपको हाथ मिला के थैंक यू, धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। ओम शांति, और विश यू ऑल द बेस्ट ये विशेषताओं को धारण करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। कराइए दीदी, हाँ योग कराइए दीदी। हाँ जी, कमेंट के गीत गीत के ओम शांति। चलिए 1 सेकंड में प्रकाशमय काया धारण करके अव्यक्त फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतन में गुणों की खान बाप दादा के पास चले,
मीठे प्यारे बाप दादा, आपने हमें एक एक विशेषताओं का कितना गहराई से ज्ञान दिया है। उन ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह धारण करके हम दिव्य गुणों की खान बन गए। सर्व गुणों से संपन्न देवता बनना, ये हमारा पक्का लक्ष्य है। बड़ी दृढ़ता के साथ हम अपनी इस यात्रा पर चल रहे हैं। एक एक गुणों की गहराई में जाते एक गुण के द्वारा हमारे अंदर अनेक गुण आ जाते हैं। साथ साथ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपके जीवन का दर्शन करते करते सचमुच कितनी सारी विशेषताएं हम प्राप्त करते रहते हैं। शिव बाबा और आपके बीच में कोई अंतर ही नहीं रहा। शिव बाबा तो है ही गुणों की खान, लेकिन उस परम शक्ति को प्रत्यक्ष करने वाले आप हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपने भगवान को साकार कर दिया अपनी विशेषताओं द्वारा। हमारे लिए आप बेस्ट सैंपल एंड एग्जाम्पल। बाबा, आपकी जीवन कहानी का दर्शन करते करते इतनी प्यूरिटी, रॉयल्टी, ह्यूमिलिटी आ रही है। पवित्रता के अवतार बाबा, मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति में पवित्रता को धारण कर सर्व विशेषताओं से संपन्न बन रही। मेरे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मेरी रियल पर्सनालिटी
मेरी प्रॉपर्टी, ये पवित्रता है जिसके आधार पर नम्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, आत्मविश्वास, संतुष्टता, सरलता, इन सभी विशेषताओं से संपन्न मैं होवनहार देवता हूं। मुझे अपने फ्यूचर की वो दिव्य मूर्ति विजुलाइज होती है। बाबा, आप महान शिल्पी हो, जो मेरा इतना सुंदर चित्र बना रहे हो, दिव्य मूर्ति तैयार कर रहे हो। इन गुणों को, विशेषताओं को रोज रोज दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर कूट कूट कर मैं धारण करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।